पीना फिर ये सब। अब जो कर रहे हैं हमें तो लग रहा है अच्छा है, पता नहीं चल रात के भरोसा। आजकल भाई देखो ब्रह्मचर्यता का जल्दी कोई नहीं कर पाता, मैं बहुत गहराई से पता। वही हमारे देवी देवताओं को भोग लगा रहा है, तो अपमानित कौन है हम? ये मत समझे ना कि देवी की मूर्ति या हमने भगवान देवता की मूर्ति बनाई उसमें वही आते हैं। कभी कभी प्रेत भी उसमें वास कर लेते हैं, भोग ले रहे होते हैं। ये बहुत बारीक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए गुरुओं का मान अपने जीवन में सदैव करते रहना। वो पुष्प से, मालाओं से, आसन से, धागा भी चल सकता है। एक धागा, मूली का धागा भी अपने गुरु को रखते हैं, तो उससे बड़ा भी कोई दान नहीं। वैसे गुरुओं के आगे सर्वप्रथम हम चढ़ाते थे एक श्रीफल नारियल और एक जनेऊ। इससे बड़ा मान दुनिया में नहीं। मेरे कुछ चेले करते हैं, मैंने देखा है, वो आके मेरे चरणों में श्रीफल नारियल रख देते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण कहलाया है। हम घट स्थापनाओं में रखते हैं ना, वो संपूर्ण है श्रीफल नारियल, किसी की कमी नहीं। पर तुम्हारे पास कुछ है, किसी को देने से बढ़ सकता है तो अवश्य करें। जैसे इस दीपावली को कैसा हुआ था कि लोगों ने मुझे कहा था कि गुरुजी कुछ बचाया भी है, आपने सब बांट ही दिया दबा दबा के पूरा। और गुरु महाराज और आप सबकी कृपा से 6 टन सामान बटा था। 6 टन। इतनी खुशखबरी मुझे लगी, अच्छा लगा, क्योंकि आपने अपने गुरु को दिया और गुरु ने भी कमी नहीं रखी तुम्हें। कमरा देख रहा है खाली खाली, सब तस्वीरें निकाल दी, सुसरी फेर भर गई। तो तुम्हारा गुरु चाहे ना तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। मेरे को आके कान में कहते हैं शिवम जैसे, गुरु जी अपना ये पहना वो गले का मत देना, ये हार तो दे दिया। कुछ लोग तो कहते गुरु जी वो आपने अमरूद खाया था ना, उसमें मेरी नजर थी, उसने उसको दे दिया। अब मुझे नहीं मालूम भाई, जो लूट सके तो लूट, मैं तो बांटने बैठा हूँ भाई। मेरे नालायक के दूसरे कहीं और से लूट के आ रहे हैं। तो अपने मान सम्मान में कभी भी कमी ना छोड़, क्योंकि इस दुनिया में पहला रूल है जैसी करनी। आप जब दूसरे को इतना मान दोगे कि तुम्हें नहीं मिलेगा, उससे दुगना मिलेगा। मेरी औलादो, मैं सच कह रहा हूँ, उससे दुगना मैं कह रहा हूँ। मैं तो पुण्य करूंगा, पहले तुम्हारे कुल देवी देवता और तुम्हारे से नाते इतना कर देंगे कि ऐसा गुरु तूने ढूंढा यार, मजा आ गया। लोग कहते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करा, गुरु जी हमारे तो आस पड़ोस भी मुबारकबाद हमें दे रहे हैं कि तुम्हारा गुरु वहां पहुंच गया। तो धन्य है तुम जैसी औलाद, मुझे नालायक मत बनना। और जो 2 जने सुन रहे हैं, थोड़ा सावधान रहे, थोड़ा सुधर जाए। मैं बार बार थोड़े से कूट रहा हूँ, सीधा तो कर ही रहा हूँ। बैठ विराजमान। आसन और माला लाए, आसन और माला ले लिया। गुरु के नियम के अधीन भी चल रहे हो और मर्यादा में रहकर सब पालनाएं करी, और गुरु ने देखा भी। लगातार आपको 1 साल हो गए मेरे साथ। इसी खुशी में और गुरु आज्ञा में इस दास ने गुरु आज्ञा से आप सबको गुप्त नवरात्रे में 5 ऐसी सिद्धि जिसमें आप अपने शरीर के 5 तत्व को समझ पाएंगे। जीते जी, मरने के बाद तो आग लगती है शरीर को, पहला तत्व। दूसरा, जल में प्रवाहित करा जाता है, जल तत्व। तीसरा, तेज, प्रकाशमय तेज होता है अपने शरीर का, वो विलीन हो जाता है तेजस्व में। चौथा, वायु। 5वां, आकाश, इसमें आत्मा। तो मरने के बाद नहीं, ये गुरु तुम्हें जीते जी सिद्ध करवाएगा। 5 तत्व, ये 5 तत्व तुम्हारे लिए बहुमूल्य है इस समाज में। दीवार में जब तक पानी नहीं लगे क्या पक्की होगी? ये पहला तत्व, ये पक्का करने के लिए तुम्हें। किसी भी लकड़ी में क्या आग नहीं है, जगानी पड़ती है घिस के। वो घिसना क्या है? वो मंत्र है। गुप्त नवरात्र में आप देवी को भोग भी न लगाएं, आप कोई वस्त्र भी ना चढ़ाएं, परंतु चुपके से मंत्र जपे। क्या? चुपके से मंत्र जपे, जब तो गुप्त कहलाया।
मंत्र की मान्यता है, इसी आधार पर मैंने आपसे क्या मंगवाई है, रुद्राक्ष की माला। दिखाएं अपने हाथ में सब लोग। रुद्राक्ष की माला रख लीजिए। ये माला अभी आप सबसे ली जाएगी और धीरे धीरे आपको ऊर्जित करके दी जाएगी। इसके बाद आपसे एक पवित्र आसन मंगवाया, दिखाओ। ये पवित्र आसन आपके जिस्म पे बैठने के, बस इन दोनों को अपनी जिंदगी में रखना। और जो मैं मंत्र आपको दूंगा, कम से कम 11 माला सुबह, 11 माला रात में, 6:30 बजे के बाद, शाम को, रात को 6:30 बजे शाम के बाद करनी जरूरी है। सुबह, कभी भी, सुबह कितने बजे? कभी भी, गुरुजी काम से लेट आते हैं तो वो कभी भी मैंने क्या बोला, 6:30 बजे शाम के बाद करनी है आपको। एक ही टाइम